अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रिजवान शहज़ाद आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज हम एक बहुत ही आसान सा टॉपिक डिस्कस करेंगे और बहुत ही आसान अल्फाज में डिस्कस करेंगे। वो ये है कि आपकी जो नज़दीक की नज़र है वो एक ख़ास उम्र में जाकर, एक स्पेसिफ़िक एज में जाकर क्यों कमज़ोर हो जाती है, जबकि आपको दूर का बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा होता है सब कुछ, और आपकी सिर्फ नज़दीक की चीज़ें नज़र आना धुंधली हो जाती हैं। ऐसे क्यों होता है, इसको क्या कहते हैं और इसका इलाज कैसे किया जाता है, ये सारा हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। तो जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियोस के अंदर बताया था कि जब हम दूर की चीज़ों को देखते हैं तो दूर की चीज़ों के लिए जो लाइट रेज़ होती हैं, जो शुआएँ होती हैं किसी चीज़ से निकलने वाली, वो जब आ रही होती हैं तो बिल्कुल पैरेलल आ रही होती हैं। और जब हमारी आँख के अंदर अगर कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ठीक है, तो हमारी जो आँख होती है वो इन्हीं लाइट रेज़ को बग़ैर कोई ज़्यादा ज़ोर लगाए इनको पर्दे पर जाकर फोकस करा दे देता है और हमें चीज़ें साफ़ नज़र आ रही होती हैं। अब जब हम नज़दीक की चीज़ें देखते हैं तो नज़दीक की चीज़ों को देखने के लिए, चूँकि नज़दीक की चीज़ों से निकलने वाली जो शुआएँ होती हैं वो डाइवर्जिंग होती हैं और उनको पर्दे पर ले जाने के लिए आँख को ज़ोर लगाना पड़ रहा होता है। और वो ज़ोर कैसे लगाता है ये आपने अब हमारी आँख के अंदर क्या तब्दीलियाँ आती हैं नज़दीक की चीज़ों को साफ़ दिखाने के लिए, वो ये होता है कि जो नज़दीक की चीज़ों को फ़ोकस कराना होता है वो लेंस ने कराना होता है, या जो शीशा होता है उसने फ़ोकस कराना होता है पर्दे पर ले जाकर। अब यही जो लेंस है ये अपनी शेप को चेंज कर लेता है। मतलब जो नॉर्मल लेंस है वो इस तरह का कन्वेक्स लेंस होता है। जैसे ही जब ये नज़दीक की चीज़ों को देखता है तो इसकी जो शेप है वो इस तरह ग्लोबुलर हो जाती है। ग्लोबुलर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा राउंड हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो लेंस की पावर है वो बढ़ जाती है और इसके पावर की बढ़ने की वजह से ये ज़्यादा ताकत के साथ चीज़ों को कन्वर्ज करके उनको पर्दे पर ले जाकर हमें नज़दीक की चीज़ों को साफ़ दिखाता है। अब ये इसकी शेप कैसे चेंज होती है, ये इनको होल्ड किया होता है जोन्युलर फाइबर्स ने। अब ये फाइबर्स और इन फाइबर्स का ताल्लुक़ होता है और ये फाइबर्स सिकुड़ या फैल रहे होते हैं मसल्स की वजह से। अब जब हम नज़दीक की चीज़ों को देखते हैं तो जो हमारे मसल्स होते हैं, सीलरी मसल्स, वो क्या हो जाते हैं, कंट्रैक्ट होते हैं। इन्हीं सीलरी मसल्स के कंट्रैक्ट होने की वजह से जो फाइबर्स होते हैं जिन्होंने लेंस को होल्ड किया होता है तो वो थोड़ी सी रिलैक्स हो जाते हैं और इन्हीं फाइबर्स के रिलैक्स होने की वजह से लेंस को आज़ादी मिलती है थोड़ी सी, तो वो अपनी शेप को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। अब इस पूरे प्रोसेस को अकोमोडेशन कहा जाता है हमारी अपनी टर्मिनोलॉजी में। अब जैसे जैसे एज बढ़ती है या उम्र बढ़ती है तो जैसे हमारी जिस्म के अंदर, बाकी जिस्म के अंदर तब्दीलियां आ रही होती हैं जिसको एजिंग का प्रोसेस कहते हैं, तो इसी तरह इन जो मसल्स होते हैं या जो लेंस होता है इसके अंदर भी तब्दीलियां आ रही होती हैं। तो इन तब्दीलियों की वजह से जो हमारा लेंस होता है या जो शीशा होता है वो अपनी पावर को मर्ज़ी के मुताबिक बढ़ा नहीं सकता, या उसके अंदर जो तब्दीलियां हो रही होती हैं वो तब्दीलियां होना क्या हो जाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती हैं इन्हीं मसल्स के रिलैक्स और कंट्रैक्ट ना होने की वजह से। अब इसका एंड रिज़ल्ट क्या निकलता है कि जो हम नज़दीक की चीज़ों को देखते थे वो हमें धुंधली आना शुरू हो जाएंगी, या हमारी आँख को जो है ना, आँख के अंदर ताकत के कम होने की वजह से हमें वो चीज़ें धुंधली नज़र आना शुरू हो जाएंगी। अब हम इस चीज़ का इलाज कैसे करते हैं कि इनको सपोर्ट देते हैं, हम आँख को सपोर्ट देते हैं लेंसेज की सूरत में, कि हम जो है ना कोई भी प्लस लेंसेज लगा लेते हैं, आपको नज़दीक के लिए कोई चश्मा दे देते हैं या उन चश्मे के अंदर कन्वेक्स लेंसेज लगे होते हैं। अब ये हमें नज़दीक के लिए कन्वेक्स लेंसेज क्यों देते हैं, क्योंकि हमारी आई की पहले कन्वर्जिंग जो पावर थी वो कम हो गई और हमने सपोर्ट देनी है उसको कन्वर्जिंग लेंसेज की मदद में। इस वजह से जब भी हम नज़दीक की करेक्शन करेंगे या प्रेसबायोपिया की करेक्शन करेंगे तो हम हमेशा कन्वेक्स लेंसेज ही प्रेस्क्राइब करेंगे या प्लस लेंसेज जो होते हैं ना वो प्रेस्क्राइब करेंगे। आप अगर एक पेशेंट हैं तो आपको पता होगा कि जो आपके नज़दीक के जो नंबर होते हैं या जो नज़दीक के चश्मे होते हैं वो हमेशा प्लस में होंगे, माइनस में नहीं होंगे। माइनस में तब होंगे जब अगर आपका कोई दूर का नंबर आ रहा हो। अगर दूर का आपका कोई नंबर ना आ रहा हो, सिर्फ नज़दीक का हो, तो वो हमेशा प्लस में ही होंगे। अब अगर आप एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, तो आपने इसकी करेक्शन कैसे करनी होती है, प्रेसबायोपिया को आपने करेक्ट कैसे करना होता है। पहले तो आपने पेशेंट की डिस्टेंस करेक्शन करनी है, या जो दूर की नज़र है उसकी वो ठीक कर लेनी है।
और उसके बाद आपने फोकस कराना है नेयर के लिए। नेयर के लिए आपके पास एक चार्ट होता है इस तरह का, तो आपने टारगेट देना होता है कि 33 सेंटीमीटर के ऊपर या 40 सेंटीमीटर के ऊपर कोई भी जो पेशेंट की डिमांड होती है या जिस डिस्टेंस को वो ज़्यादा काम कर रहा होता है उस डिस्टेंस पे आप उसको फोकस करा के आपने डिस्टेंस करेक्शन दे दी। तो आपने स्टार्ट करना है प्लस लेंसेज से और आप प्लस 0.75 से उसकी एज के मुताबिक, एज कौन सी 40 ईयर्स को हम रेफरेंस एज कंसीडर करते हैं। तो इसके 2-3 मेथड्स होते हैं, आप करेक्शन दे सकते हैं प्रेसबायोपिक। आपने हर आई की जो हर आँख की अलग-अलग से करेक्शन करनी है। आपको उसका एम्पलीट्यूड पता होना चाहिए, अकोमोडेशन एम्पलीट्यूड जो है ना पेशेंट का वो कितना है। अब एम्पलीट्यूड ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, जो हमारी आँख की जो ताकत होती है नज़दीक की चीज़ों को देखने के लिए या नज़दीक की चीज़ों पर फोकस करने के लिए, और हमारी आँख को जो दूर की चीज़ों को फोकस करने के लिए पावर चाहिए होती है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम एम्पलीट्यूड ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। अब जो यही एम्पलीट्यूड है ये एज के हिसाब से वेरी कर रहा होता है। आप एम्पलीट्यूड काउंट करके भी आप एम्पलीट्यूड ऑफ अकोमोडेशन या जो नियर पॉइंट ऑफ अकोमोडेशन है वो आप कैसे मेजर करते हैं, वो एक रूलर की मदद से भी मेजर कर सकते हैं। आप RAF रूलर कहते हैं उसको, उसकी मदद से भी मेजर कर सकते हैं, और इसके अलावा आप मैनेस लेंसेज की मदद से भी मेजर कर सकते हैं। आपको एम्पलीट्यूड ऑफ अकोमोडेशन का पता चल गया तो आपने जो पेशेंट का टोटल एम्पलीट्यूड है आपने उसका 1/3 रिज़र्व में रखना होता है, और जो उसको चाहिए होता है जिस डिस्टेंस पे, और 1/3 को रिज़र्व में रखने के बाद जो उसको बाकी रिक्वायर्ड होता है वो आप नियर ऐड की सूरत में दे सकते हैं। इसके अलावा आप सिंपल तरीका ये है कि नियर चार्ट पे आप फोकस करा के आपने क्या करना होता है, प्लस लेंसेज जो है ना वो ऐड करने होते हैं। अगर डिस्टेंस करेक्शन है तो ठीक, नहीं तो अगर डिस्टेंस करेक्शन नहीं है तो आपने सिंपल प्लस लेंसेज ऐड करने होते हैं, और पेशेंट से पूछना होता है कि कौन से लेंसेज के साथ आपको क्लियर हो रहा है। अगर पेशेंट की एज 40 है तो आप +1 से स्टार्ट करें और ऐसे इंक्रीज़ करते जाएँ। और आपको पता कैसे चलेगा, जैसे ही आप जो है ना नंबर को बढ़ाते जाएंगे तो पेशेंट ज़्यादा सेटिस्फाई होता जाएगा कि इसके साथ मुझे क्लियर जो है ना नज़र आ रहा होता। आपने ये हमेशा ये जहन में रखना है कि आपका जो नियर आप करेक्शन करते हैं या प्रेसबायोपिक करेक्शन करते हैं उसमें आपका वीकेस्ट कन्वेक्स लेंस होना चाहिए जिसके साथ विजन बेटर हो रही है। हमने डिस्टेंस के लिए पढ़ा था कि हमारी जो है ना वो स्ट्रॉन्गेस्ट कन्वेक्स होना चाहिए, जबकि नियर के लिए हमारा क्या होना चाहिए, वीकेस्ट जो है ना कन्वेक्स। अगर आप ज़्यादा कन्वेक्स देते जाएंगे तो पेशेंट जो है ना उसकी अकोमोडेशन ज़्यादा एक्सर्ट करेगा और उनको फिर मसले मसाइल होंगे या उनको सर में दर्द या इस तरह के फिर इश्यूज़ होंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो ऐड दिया है या जो नंबर दिया है वो ओवर करेक्ट किया है या अंडर करेक्ट किया है, वो ज़्यादा दे दिया है या कम दिया है? ये आपको कुछ टिप्स होती हैं वो आपको माइंड में रखनी पड़ेंगी कि आपने एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे आपने चार्ट रखा होता है और आपने जो नियर ऐड लगाया होता है पेशेंट का, तो आपने चार्ट को थोड़ा सा नज़दीक और दूर करके देखना है। अब जैसे ही नज़दीक और दूर करेंगे, आप जैसे ही नज़दीक अगर आपने स्ट्रांग ऐड लगाया होगा तो आप जो उसकी एज जो उसका डिस्टेंस होगा उससे थोड़ा सा नज़दीक लेकर आएंगे या उनकी आँख पेशेंट की आँख की तरफ लेकर जाएंगे, तो वो क्या कहेगा कि मुझे यहाँ पर भी क्लियर नज़र आ रहा है। जबकि जो आपका आइडियल ऐड होता है या जो आइडियल नंबर होता है उसके मुताबिक आप पेशेंट को सिर्फ उसी डिस्टेंस पे ही क्लियर नज़र आना चाहिए। अगर आप इसको ज़्यादा नज़दीक करते हैं चार्ट को या ज़्यादा दूर करके लेके जाते हैं चीज़ों को तो वो उससे ब्लरिंग होनी चाहिए। लेकिन अगर आप चार्ट को ज़्यादा नज़दीक करते हैं और पेशेंट को भी तब भी साफ़ नज़र आ रहा होता है तो इसका मतलब आपने स्ट्रांग ऐड दिया होता है। अगर आप चार्ट को थोड़ा सा पीछे लेके जाते हैं और पेशेंट कहता है कि जो है ना मुझे अभी भी जो है ना ये क्लियर नज़र आ रहा है या ब्लर नहीं हुआ, तो इसका मतलब आपने थोड़ा सा वीक ऐड दे दी है, आप इसको थोड़ा सा ऐड को अपने को बढ़ा लें। तो इस तरह आपने जो है ना पता करना होता है और इस तरह से आपने पेशेंट को ऐड देनी होती है या इसको नज़दीक का नंबर देना होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ आ गई है तो इसको लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।